वेलकम टू प्रो टिप्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिख रही है, लेकिन आरबीएल बैंक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, क्योंकि ये स्टॉक एक तरफा तेजी दिखाता हुआ जो बैंकों में जोश आया है उसमें ज्यादातर आज फोकस दिग्गजों पर रहा, लेकिन आज रत्नाकर बैंक का शेयर भी अपनी चाल सुधारता हुआ करीब 2% ऊपर आपको दिखेगा। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल ये पुल बैक देखने को मिला है। रचना, हो सके तो इसका चार्ट एनालाइज कीजिए और बताइए अगला लेवल और ये जो आज का मूव है ये सस्टेनेबल है या नहीं, ट्रेड इस समय ले या नहीं? जी, आरबीएल बैंक की जहां तक बात है इसमें ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर वाली साइड पे थोड़ा बहुत फर्दर मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है जो इस काउंटर को 120 एंड 21 की तरफ लेके जा सकता है। प्रॉब्लम इसकी अभी लास्ट 5 मिनट्स में जितना स्पाइक दिया है उसने, तो स्पाइक के बाद चेज ना करे, उसको थोड़ा पुल बैक लेने दे। अगर पुल बैक के दरमियान वो अगेन 113 की तरफ 112 की तरफ आता हुआ नजर आए तो उस टाइम पे एंटर करें और 110 पे एसएल लगाए ताकि छोटा एसएल रहेगा और 121 के टारगेट के साथ फ्यूचर्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 121 का टारगेट थोड़ा सा कूल करने दे स्टॉक को, फिर तेजी ले, लेकिन हाँ एक्शन इसमें बनता हुआ दिखाई दिया और काफी तगड़े वॉल्यूम्स पर। लेकिन देखिए देवांग जी ने उसी बात को छेड़ा जिस पर हम आने वाले थे, सीमेंट कंपनियों का जिक्र किया। दरअसल अंबुजा सीमेंट खरीदने की रेस में नए नाम आ रहे हैं, अदानी ग्रुप और अब जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बाद एक और नाम जुड़ रहा है इस रेस में, वो है आर्सेलर मित्तल का। इस खबर को समझने के लिए मेरे साथ यतिन जुड़ रहे हैं। यतिन, काफी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि इन तमाम बड़ी कंपनियों के बीच एक बिडिंग वॉर होगी इन एसेट्स के लिए? क्लियरली बिडिंग वॉर तो जारी है और हमारी जानकारी के हिसाब से ट्रांजैक्शन जो है वो आखिरी चरण में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली न्यूज रिपोर्ट्स रोज आती हैं, रोज नए नए तर्क और तथ्य दिए जाते हैं। लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट जो मीडिया में है उसमें आर्सेलर मित्तल का भी नाम जुड़ रहा है। हालांकि ये कंफर्मेशन नाइदर होलिसिम से आया है जो कि अपना एसीसी और अंबुजा का कारोबार बेचने चाहती है, ना ही आर्सेलर मित्तल से आया है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स जो एक यूके का अखबार है, वहां सज्जन जिंदल ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अंबुजा और एसीसी के लिए बोली लगाई है लगभग $7 बिलियन के आसपास। और अगर आप इसको समअप कर लें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है एक अच्छे प्रीमियम पे। जहां तक कि बिडर्स की बात है, ऑब्वियसली अदानी ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, आर्सेलर मित्तल और जेएसडब्ल्यू ग्रुप का तो नाम है ही। इसकी अगर हम बात करें कि ये जो जेएसडब्ल्यू के बढ़ते कदम है वो एक बार देखे जाए, $7 बिलियन की बोली तो उन्होंने लगाई है। अंबुजा सीमेंट में उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग $2 से $2.5 बिलियन प्राइवेट इक्विटी फंड से भी आएंगे और बैलेंस जेएसडब्ल्यू ग्रुप से आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऑफ डील भी सज्जन जिंदल ने इस अखबार को दिया है और यहाँ इंफॉर्मेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर एसेट्स ऑन ब्लॉक की बात करें तो होलिसिम का जो भारत का कारोबार है, इसकी कुल क्षमता अभी एज ऑन डेट 68 मिलियन टन की है। ऑब्वियसली इसको केपेक्स के जरिए और बढ़ाया जाएगा। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 15% मार्केट शेयर एसीसी और अंबुजा का कंबाइंड बेसिस पे है भारतीय बाजारों में। होलिसिम ग्रुप की बात करें तो ये कारोबार बेचना क्यों चाहते हैं? एक तो कंटिन्यूस मार्केट शेयर लॉस हुआ है, करीब 20-21% के मार्केट शेयर से धीरे धीरे एसीसी अंबुजा का मार्केट शेयर लगभग 15% हो गया ओवर द इयर्स। ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स पे ज्यादा फोकस है, ईएसजी पे ज्यादा फोकस है। और अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में काफी फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन एमिशंस होते हैं, जिसका ख्याल होलिसिम को है। होलिसिम की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका और रशिया के सीमेंट प्लांट्स इन्होंने ऑन द ब्लॉक रखे, काफी सारे ट्रांजैक्शंस इन्होंने ऑलरेडी कर लिए। और अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इनके कुल कारोबार का 24% जो है इंडियन ऑपरेशन से आता है, जो कि एसीसी और अंबुजा की वजह से है। और अगर हम फाइनली बात करें बिग पिक्चर की, क्योंकि एग्रेसिव बोली है और काफी सारे ग्रुप जो सीमेंट सेक्टर में प्रेजेंट नहीं वो भी बोली लगा रहे हैं, जैसे अदानी ग्रुप और जेएस और आर्सेलर मित्तल। तो कहीं ना कहीं ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि नंबर 2 प्लेयर आप बन जाएंगे। अगर हम अल्ट्राटेक की बात करें तो जेपी के एक्विजिशन के बाद नंबर 1 कंपनी बन गई, 115 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी कुल है एज ऑन डेट। अगर एसीसी अंबुजा दोनों को मिला लें तो करीब 68 मिलियन टन की कैपेसिटी, जैसे कि मैं बता रहा था, और दूसरे प्लेयर्स काफी छोटे हैं। तो फायदा ये होगा और एग्रेसिव बिडिंग इसके लिए होगी क्योंकि जिसके पास ये एसेट जाएगी